ओम। सभी को प्रणाम, नमस्ते। एक संदर्भ चहुं ओर व्यापक है, बहुत अंशों में। आओ देखते हैं, विश्लेषण करते हैं क्या स्थितियां हैं। एक वेद मंत्र का पाठ। ओम परिमाग्ने दुश्चरिताद् बाधस्व मा सुचरिते भजा उदायुषोदस्थामामृतामनु। ओम। यूं तो समाज में बहुत कुछ प्रचलित है, किंतु आज हम एक शब्द की समीक्षा करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। देखते हैं क्या स्थितियां हैं। अभिवादन। और हमारे अभिवादन का मुख्य केंद्र बिंदु अपना समूचा हिंदू समाज रहेगा। अन्य समाजों से अभी हम उस रूप में नहीं जाएंगे। हमारे समूचे हिंदू समाज, या जिसको हम श्रेष्ठ समाज, सनातन समाज आदि नामों से भी जानते हैं, और इसमें एक और भी स्थिति आ जाती है, आर्य समाज। इन सभी में अभिवादन के लिए प्रायः कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यथा प्रणाम, नमस्ते, राम राम, जय श्री राम, जय सीताराम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा इत्यादि। वस्तुतः सबसे पहले अभिवादन को देख लेते हैं कि अभिवादन शब्द क्या कह रहा है, और अभिवादन जो शब्द कह रहा है उसके बाद उसके अनुसार और उसके पश्चात क्या करना सर्वथा उचित है। अभि उपसर्ग पूर्वक वादन, ये एक धातु है, वदन अर्थ में, बोलने अर्थ में, जैसे वदति। उस रूप में अभिवादन, अभि यानी बहुत अच्छे प्रकार से, चहुं ओर से कहना, बहुत अच्छे प्रकार से कुछ कहना। किसके लिए कहना? जो उसकी योग्यता रखता हो। कोई अच्छे प्रकार से कहने की योग्यता रखता, उसी के लिए तो अच्छे प्रकार से कहा जाएगा। उसी के लिए तो अच्छा वक्तव्य, अच्छे शब्द, अच्छी स्थितियां आदि उसी के संदर्भ में तो घटित होंगी। अब प्रणाम, इसमें भी प्र उपसर्ग है, प्रणाम स्तुतौ धातु है, अर्थ वही है, प्रणाम स्तुतौ। एक और शब्द है नमस्ते। जैसे हम सर्वनाम शब्द चलाते हैं शब्द रूप में, जैसे सह तौ ते, तो नमस्ते जो शब्द है उसमें भी वही है, प्रणाम स्तुतौ धातु है, और सह तौ ते बहुवचन का बहुवचन है। सह एक, तौ वे दोनों, और ते यानी वे सब। अब एक और नियम काम करता है, आदरार्थे बहुवचनम। तो नमस्ते, यहां पर भी वही स्थिति घटित हो रही है, धातु वही है, प्रणाम स्तुतौ। प्रणाम में भी धातु वही है, प्रणाम स्तुतौ। और अन्य कई शास्त्रों में, वेद मंत्रों में यदि हमें मिलता है तो नमस्ते शब्द ही मिलता है। ऋषि मुनियों के अनुसार भी नमस्ते, प्रणाम आदि शब्द हमें मिलते हैं, समस्या नहीं होनी चाहिए। किंतु अन्य सभी, जैसे राम राम,
एक प्रश्न आता है, श्री राम का हम सम्मान करते हैं, हमारे श्रेष्ठ महापुरुष हैं, भगवान श्री राम आदर्श हैं, किंतु श्री राम यदि अपने से बड़ों के लिए अभिवादन करना चाहें तो वो क्या अपने नाम का ही आश्रय लेंगे? यथा श्री कृष्ण यदि वो अपने पिता को अभिवादन करना चाहें तो वो क्या अपने नाम का ही आश्रय लेंगे? जैसे कहेंगे जय श्री कृष्ण। इससे अतिरिक्त अन्य जो भी अभिवादन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है उन सभी के संदर्भ में यही स्थिति आएगी। तो नमस्ते और प्रणाम ये शब्द शास्त्रीय दृष्टि से भी और अभिवादन अर्थ में भी, अभि यानी चारों ओर से, वादन यानी अच्छे प्रकार से चहुं ओर से कहना, सत्कार अर्थ में, और पूजनम नाम सत्कारः कि सत्कार, पूजा किसको कहते हैं? कि सत्कार को। अब एक स्थिति आती है, अब आते हैं आर्य समाज, वहाँ पर एक शब्द प्रायः प्रचलित है, नमस्ते जी। सबसे पहला नमस्ते तक ठीक है, जी कहाँ से आया? जब नमस्ते शब्द संस्कृत का है और नमः ते दो स्थितियां इसमें आ गई हैं और विसर्ग को सा हो गया है, नमस्ते ये शब्द आ गया है, तो फिर जी शब्द कहाँ से और क्यों? एक। दूसरा, मैं उन लोगों की बात तो नहीं कहूँगा जो विद्वान हैं, जो समझते हैं, लेकिन यदि मैं कहूँ लगभग समूचे आर्य जगत में, जिसको हम आर्य जगत कह रहे हैं, कहते हैं, उसमें यदि नमस्ते जी के स्थान पर यदि आप केवल नमस्ते कह दीजिए, आर्य समाजीपना धराशायी। और यदि नमस्ते या नमस्ते जी शब्द के स्थान पर आप कोई अन्य शब्द प्रयोग में ले आइए, मानो प्रचंड भूकंप आ गया हो, मानो ना जाने कितना पाप उस व्यक्ति ने कर दिया हो, मानो सारी की सारी सैद्धांतिक स्थितियां धराशायी हो गई हों। ऋषि दयानंद ने एक बात कही थी कि मैं वेद के प्रचार के लिए कोई संगठन बना तो दूं, लेकिन मुझे भय है कि भविष्य में कहीं ये भी अन्य मत पंथ संप्रदायों की तरह, कहीं उन्हीं की भांति ये भी एक संप्रदाय विशेष बन के ना रह जाए। कहीं हम वहीं तो नहीं खड़े? यदि हम वहीं खड़े हैं तो आओ सत्य का ग्रहण करें। नमस्ते, प्रणाम, प्रणमामि इत्यादि ये शब्द, नमो नमः, ये शब्द विपरीत नहीं है नमस्ते के, शब्द वही हैं। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसके पास एक बात को कहने के लिए अनेकों सरल से सरल वाक्य और स्थितियां हैं, अनेकों शब्द हैं। तो आओ थोड़ी अपनी स्थिति को विस्तृत करें और इस स्थितियों को समझें ठीक से, और अन्य सभी लोग भी नमस्ते, प्रणाम, नमो नमः इत्यादि शब्दों का यदि प्रयोग करते हैं तो मैं समझता हूँ अभिवादन सार्थक है। इससे अतिरिक्त अन्य उन सभी आर्य समाजियों से भी कहना चाहूँगा जिनको नमस्ते के अतिरिक्त कोई शब्द भी सुनकर के कष्ट हो रहा है, सबसे पहले आपको उपचार की आवश्यकता है, क्योंकि कष्ट आपको हो रहा है। दूसरा व्यक्ति तो अभिवादन सत्कार अर्थ में ही कुछ कहना चाहता है, वो इतने अंश में ये कह सकते हैं उसके पास ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, ठीक ठीक शब्द नहीं है, उस शब्द के अनुरूप उसके पास जानकारी नहीं है, लेकिन उसकी भावना ठीक है। आप तो आर्य समाजी हो, आपको कष्ट क्यों हो रहा है? आपका आर्य समाजीपना क्यों खो रहा है? यदि खो रहा है ठीक कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। नमस्ते, प्रणाम, नमो नमः इत्यादि शब्द संस्कृत के ही हैं, और नमस्ते के साथ यदि जी शब्द ना लगाएं तो ऐसा लगता है मानो इसने भूकंप गिरा दिया हमारे ऊपर। फिर भी आप सभी स्वतंत्र हैं। इतना ही। सभी को प्रणाम, नमस्ते।